नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम रिसर्च में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। यूक्रेन में मोदी मायने। पीएम नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की के न्योते पर ही यूक्रेन की यात्रा कर रहे हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा उनके रूस दौरे से ठीक 44 दिन बाद हो रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब दोनों देशों के बीच भीषण जंग चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड और यूक्रेन दौरे को लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। मॉस्को से लेकर वाशिंगटन तक हलचल देखी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी पोलैंड से ट्रेन के जरिए 10 घंटे का सफर तय करके यूक्रेन पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी 30 वर्ष बाद यूक्रेन जा रहे हैं, पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की वेबसाइट पर पीएम मोदी के कीव दौरे से जुड़ी आधिकारिक जानकारी शेयर की गई है। पीएम मोदी के दौरे पर यूक्रेन ने क्या लिखा? जेलेंस्की की वेबसाइट पर पीएम मोदी के दौरे के बारे में लिखा है कि 23 अगस्त को यूक्रेन के फ्लैग डे के मौके पर भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में ये किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा होगा। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर बात की जाएगी। भारत और यूक्रेन के बीच कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। मॉस्को के 44 दिन बाद कीव का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेलेंस्की के न्योते पर ही यूक्रेन की यात्रा कर रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा उनकी रूस दौरे से ठीक 44 दिन बाद हो रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन ने बीते दिनों में रूस की सीमा में घुसकर हमले तेज किए हैं। कुर्स्क में दोनों देशों के बीच भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन ने रूस के कुछ इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। आशंका जताई जा रही है कि रूस जल्द यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के आखिर मायने क्या है? शांति का संदेश देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की नीति शांति संदेश की है। पिछले महीने जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत में उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी यूक्रेन में शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यूक्रेन को क्या है उम्मीद, ये भी हम जान लेते हैं। यूक्रेन को पीएम मोदी से ये उम्मीद क्यों कि इससे जानने के लिए इस जंग में भारत का स्टैंड समझना जरूरी है। दरअसल भारत युद्ध की शुरुआत से ही बातचीत के जरिए समाधान का पक्षधर रहा है। भारत का मानना है कि दोनों देशों के आपसी बातचीत से निकला कोई ऐसा रास्ता ही एकमात्र समाधान हो सकता है जो दोनों को स्वीकार हो। भारत ने हमेशा कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है। पीएम मोदी ने जुलाई में रूस दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन के सामने भी साफ शब्दों में कहा था कि युद्ध के दौरान में समाधान नहीं ढूंढा जा सकता। इससे पहले एससीओ समिट में भी पुतिन के आगे पीएम मोदी शांति की बात कर चुके हैं। पीएम मोदी की यूक्रेन दौरे का एजेंडा शेयर करते हुए विदेश मंत्रालय ने भी यही कहा है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की बात करता आया है और बातचीत से समाधान का पक्षधर है। रूस यूक्रेन दोनों के सामने शांति का प्रस्ताव रख चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ही वो एकमात्र ग्लोबल लीडर है जो पुतिन और जेलेंस्की दोनों दुश्मन राष्ट्र के नेताओं के सामने शांति का प्रस्ताव रख चुके हैं। हालांकि जो जेलेंस्की आज पीएम मोदी को युद्ध का समाधान निकालने की उम्मीद से न्योता देकर अपने देश बुला रहे हैं, इन्होंने 9 जुलाई को पीएम मोदी के रूस दौरे के समय उनकी निंदा भी की थी। पीएम मोदी और पुतिन के गले लगने वाले दृश्यों को शांति की कोशिशों के लिए झटका बताया था। तब से लेकर अब तक युद्ध क्षेत्र में हालात काफी बदल चुके हैं। अब जेलेंस्की भी समझ रहे हैं कि युद्ध के समाधान का रास्ता पीएम मोदी से होकर ही गुजरता है, इसलिए जेलेंस्की उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल भारत का स्टैंड साफ है कि वो किसी एक पक्ष के हित की बात नहीं करेगा, बल्कि दोनों के लिए स्वीकार समाधान का रास्ता खोजने में मदद करेगा। पोलैंड दौरा क्यों है खास? क्योंकि यूक्रेन दौरे से पहले पीएम नरेंद्र मोदी पोलैंड दौरे पर रहे।
आज भी उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। पीएम मोदी पोलैंड और यूक्रेन दोनों देशों के दौरे पर हैं, लेकिन युद्ध के कारण उनके कीव दौरे की चर्चा ज़्यादा है। इस बीच पीएम मोदी के पोलैंड दौरे को इतिहास वाले लेंस से देखना जरूरी है। तब आप पीएम के वारसा दौरे की अहमियत को समझ पाएंगे, जहां पर थोड़ी देर पहले पीएम नरेंद्र मोदी थे। दरअसल पोलैंड दौरे पर पीएम मोदी जामनगर कोल्हापुर से जुड़े महाराजा मेमोरियल पर भी गए। इस मेमोरियल का इतिहास साल 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध की एक ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है, जिसके लिए पोलैंड आज भी भारत का कृतज्ञ है। तत्कालीन नवागर के शासक दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी जडेजा ने सोवियत संघ से निकाले गए 1000 से ज़्यादा पोलिश महिलाओं और बच्चों को रखने के लिए एक शिविर की स्थापना की थी। इसके तुरंत बाद कोल्हापुर शहर के पास एक और केंद्र स्थापित किया गया, जिसमें लगभग 5000 पोलिश शरणार्थियों को रखा गया। इस घटना की याद में वारसा में मेमोरियल की स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राजधानी कीव पहुंचने वाले हैं। वो पोलैंड से 22 अगस्त को यानी कि आज कीव के लिए रवाना होंगे। पुतिन को शांति संदेश दे चुके हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कई मौकों पर रूस और यूक्रेन में शांति का आह्वान किया है। हालांकि उन्होंने युद्ध के लिए सीधे तौर पर रूस को जिम्मेदार ठहराने से इनकार किया है। जुलाई में पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बैठक के दौरान ही रूसी सेना ने यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर घातक हमला किया था। हालांकि पीएम मोदी ने पुतिन के सामने ही उस हमले को लेकर सार्वजनिक तौर पर दुख जाहिर किया था। उस समय मोदी ने कहा, जब मासूम बच्चों की हत्या की जाती है तो दिल दुखता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो यूक्रेन का दौरा करेंगे। यूक्रेन की स्थापना के बाद लगभग 30 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। भारतीय विदेश मंत्रालय में सचिव तन्मय लाल ने सोमवार को एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान संवाददाताओं से कहा, रूस और यूक्रेन दोनों के साथ भारत के ठोस और स्वतंत्र संबंध हैं और ये साझेदारी अपने आप में खड़ी है। क्या रूस यूक्रेन में शांति वार्ता चाहता है? भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि भारत इस यात्रा के जरिए संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। वो रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को लेकर भी अपना योगदान देना चाहता है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि भारतीय कूटनीति को एक कठिन संतुलन बनाए रखना होगा। DW से बात करते हुए गेटवे हाउस थिंक टैंक के एक प्रतिष्ठित फेलो और पूर्व भारतीय राजदूत राजीव भाटिया ने कहा, रूस एक दीर्घकालिक पारंपरिक सहयोगी है और यूक्रेन के भी भारत के साथ बहुत दोस्ताना संबंध रहे हैं। इसे बनाए रखना एक कठिन कार्य है, खासकर इसलिए क्योंकि यूक्रेन को पश्चिम से मजबूत समर्थन मिला है, जिसके साथ भारत के भी अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा, भारत रूस के साथ अपने संबंधों का विस्तार करना और संतुलन बनाए रखना चाहता है। भारत को इस बात की चिंता नहीं है कि कीव यात्रा मॉस्को के साथ भारत के संबंधों को खतरे में डाल सकती है। रूस के नाराज होने के कितने आसार हैं, इसको भी जान लेते हैं। रूस और भारत के बीच सैन्य, व्यापार और कूटनीतिक संबंध पहले से ही गहरे हैं। भारत अपने तेल का 40% से अधिक और अपने हथियारों का 60% से अधिक रूस से खरीदता है। भारत हर हाल में बड़ी मात्रा में कोयला, उर्वरक, वनस्पति तेल और कीमती धातुओं का भी आयात करता है। यूक्रेन पर आक्रमण के कारण पश्चिमी देशों ने भारत को रूस से दूर करने की भरसक कोशिश की, लेकिन ये उनके लिए उल्टा साबित हुआ। इस दबाव में भारत और रूस के संबंधों को और ज़्यादा मजबूत किया। भारत इसलिए भी रूस को नहीं छोड़ना चाहता कि उसे डर है कि कहीं मॉस्को अलग थलग होने पर चीन के बहुत ज़्यादा करीब न चला जाए। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश भारत रूस संबंधों से चिढ़े हुए हैं। वो पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर भी तीखी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। हालांकि ये देश यह भी नहीं चाहते कि रूस में भारत का प्रभाव खत्म हो, क्योंकि इससे क्रेमलिन में चीन का दबदबा बढ़ जाएगा। अभी तक पश्चिमी देशों के पास भारत का इस्तेमाल करने का एक अवसर बचा हुआ है, जो समय आने पर रूस पर दबाव डाल सकता है। यूक्रेन दौरे में क्या करेंगे पीएम मोदी? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी के दौरे पर भारत खुद को शांति दूत के रूप में पेश करने और मानवीय सहायता में शामिल होने की कोशिश करेगा।
यूक्रेन भी जानता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जिस पर वह मध्यस्थता के रूप में भरोसा कर सकता है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो रूस और यूक्रेन पर एक समान प्रभाव डाल सके। भारत के रूस से अच्छे संबंध जग जाहिर है। अमेरिका भी भारत पर भरोसा कर सकता है, जो यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक है। ऐसे में पीएम मोदी चाहे तो यूक्रेन में शांति में बड़ा योगदान दे सकते हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली कीव में शांति योजना का अनावरण नहीं करेगी, लेकिन भारत शांति समझौते की बातचीत का समर्थन करने के लिए तैयार है। एजेंडे में और क्या है ये भी जान लेते हैं। रूस की यूक्रेन पर युद्ध के अलावा कई अन्य मुद्दे हैं जिन पर मोदी संभवतः यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ चर्चा करेंगे। दोनों नेता रक्षा और आर्थिक सहयोग के अलावा युद्ध के बाद यूक्रेन में पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका पर भी चर्चा कर सकते हैं। पीएम मोदी युद्ध छिड़ने के बाद भारतीय छात्रों को निकालने में उनकी मदद के लिए यूक्रेनी सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड और उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास यूक्रेन दौरा है, जहां पर 23 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच किस तरह से शांति बहाली हो सकती है और दूसरी तरफ जो यूक्रेन से भारत के संबंध रहे हैं उन संबंधों में और कैसे प्रगाढ़ता आ सकती है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब भारत रूस और यूक्रेन के बीच एक बेहतर मध्यस्थता के जरिए कहीं ना कहीं बहुत हद तक जिस तरह से जो लगातार जंग बढ़ती जा रही है, जिस तरह से लगातार शांति वहाँ पर फैली है, अगर उसको शांति के संदेश के जरिए बहुत हद तक इसके समाधान की दिशा में दोनों देशों को राजी कर लेता है, तो न केवल रूस यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया में भारत का जो एक डंका है या जो भारत का एक जो दबदबा है वो और बढ़ेगा। और मुझे लगता है यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूक्रेन दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अब जब 23 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचेंगे तो तमाम मुद्दों पर, चाहे वो व्यापारिक मुद्दे हों या फिर शांति से जुड़े हुए मुद्दे हों, उस पर उनकी बातचीत होगी। यही कारण है कि पूरी दुनिया की नज़र पीएम नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे पर है। रिसर्च में आज बस इतना ही। कल एक फिर नए विषय की पड़ताल के साथ हम रूबरू होंगे। आप तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।